दुबई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग विद जूसोली। आप सबका स्वागत है और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे दुबई के लाइफ एक्सपेंसेस पे कि कितना खर्चा आता है। जैसा कि अभी आपने देखा है दुबई की बिल्डिंगों को, दुबई के मॉल्स को, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया है। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिया से दुबई आने के लिए, तो उनका कितना खर्चा रहेगा 2 महीने का। आज उस पर टोटल बात होगी। उसमें फूड भी आएगा, रेंट भी आएगा, मेट्रो भी आएगी, बस भी आएगी, टैक्सी भी आएगा और आपका आने जाने का मिनिमम खर्चा जितना भी मिनिमम मेरे से हो सकेगा मैं सारी आपको डिटेल, फुल डिटेल इस पे मिलेगी आपको, जो कि बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक के। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिले तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग दोस्तों आना चाहते हैं दुबई से इंडिया, लेकिन उनको कंफ्यूजन रहती है कि दुबई कितना महंगा है और कितना उनका लगभग बजट होना चाहिए यहाँ आने के लिए। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, उनकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मैं आपका मिनिमम से मिनिमम बजट बताऊंगा कि आपको कैसे आना है, कहाँ पे रहना है, कैसे जॉब हंट करनी। जॉब हंट की भी आपको मैं टिप्स दूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, बने रहे मेरे साथ। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। तो क्या करना है आपको, अभी मैंने जस्ट आधे घंटे पहले यहाँ के जो ट्रैवल है उनसे मैंने पूछा था कि 2 महीने का विजिट वीज़ा कितने का चल रहा है। तो उन्होंने मुझे 2 महीने का विजिट वीज़ा बताया 650 दरहम, 650 दरहम। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। मैंने कहा 650 दरहम। ओके, उन्होंने मुझे 2 महीने का बताया। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 650, ये लगभग लगभग 15,600 बन रहा है। लगभग लगभग अप्रोक्स, अभी के करेंसी के हिसाब से लगभग लगभग अप्रोक्स 15,600 बन रहा है। थोड़ा आगे पीछे, लेकिन ज्यादा आगे पीछे नहीं। तो 15,600 नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अभी वीज़ा। अच्छा, वीज़ा लेने के बाद आपको क्या करना है? ऑफ कोर्स वीज़ा लेने के बाद आपको फ्लाइट बुक करनी होगी। अच्छा, अगर आप एक काम कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि दुबई अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं, आप इंडिया में कहीं से भी अगर दुबई की फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तो दुबई में क्या होता है कि उसमें फ्लाइट के जो रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुबई जो एयरपोर्ट है वो बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लाइट की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आती है। तो अगर आप दुबई के लिए कर रहे हैं, तो एक बार आप ज़रा अबू धाबी और एक बार आप जो है क्या नाम है आपकी शारजा की भी चेक करिए। अगर अबू धाबी और शारजा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है 6,000 7,000 का, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अबू धाबी की फ्लाइट बुक कर सकते हैं। अबू धाबी से दुबई कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी एक एक चीज़ें आपको मिलेगी। अबू धाबी से दुबई आने के लिए वहां पर आपको शायद हाँ 70 दरहम का आपको वहां पे एक कार्ड मिलेगा। 70 दरहम, 70 दरहम पहले कॉस्ट करते हैं। 70 × लगभग इंडिया का 1680 रुपए, 1680। वो आपको कार्ड मिलेगा। उस कार्ड से आपका 35 और 40 दरहम खाली बस पे आपका पंच करेंगे तो बस का खाली 35 से 40 दरहम आपका लगेगा। वो आपको दुबई पे छोड़ेगा, वो आपको मैक्स मेट्रो स्टेशन पे छोड़ेगा। तो आपको हम बताते हैं 40 दरहम कितना हुआ। 40 दरहम इंटू लगभग 960 रुपीज इंडिया का 960 रुपीज। आप वहां से आ सकते हैं। अगर फर्क बहुत ज्यादा है, अबू धाबी और दुबई में फर्क 7,000 8,000 दिखा रहा है, अगर इफ, तो आप बेहतर है कि अबू धाबी पे उतर जाए और 960 रुपए दे के दुबई आ जाए। 3 घंटा लगता है बस से अबू धाबी से दुबई आने के लिए। अच्छा, तो ये बात हो गई। तो लेकिन इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप अबू धाबी पे उतरो, क्योंकि आप हो सकता हो कि दुबई में ही उतरो। तो ये हम लोग अपने बजट में नहीं बढ़ाएंगे, इसको नहीं लिखेंगे बजट में। ये एक एक्स्ट्रा बजट है, मैं आपको बाद में इसको बढ़ा के लिख सकते हैं 960 रुपए फिलहाल। तो अभी बात करते हैं टिकट की। टिकट फ्लाइट का कोई एक नहीं होता है, आपको पता ही है। वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो मिनिमम जो हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 20,000। तो 20,000 ऐड करते हैं इसमें।
तो ये आपका 20,000 टिकट हो गया, आपका वीज़ा हो गया। अच्छा, अभी आपका वीज़ा हो गया, टिकट हो गया, पैकिंग तो आप कर ही लेंगे। तो अब आप दुबई आ गए, ठीक है। दुबई आने के बाद आपको क्या करना है, दुबई आने के बाद कितना सस्ता मैं बता रहा हूँ, टैक्सी तो बहुत महंगी होती है। तो दुबई आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, वहीं पे आपको एक कार्ड बनवा लेना, मेट्रो कार्ड। मेट्रो कार्ड बनेगा आपका लगभग 25 दरम का। 25 दरम में आपको लगभग 20 दरम या 22 दरम मिल भी जाएगा। तो 25 दरम यानी आपका हो गया 600 रुपीज। तो 600 और ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए रूम, आपको चाहिए रहने के लिए। अब आप यहाँ उतर गए हो अकेले, आपका ना कोई दोस्त है ना यार है, आप अकेले हो। अगर आप अकेले हो तो अब आपको यहाँ पे किसी को नहीं जानते हो, ना आपका कोई रिलेटिव है, ना कोई दोस्त है, ना यार है, अब आप नए हो, आप अकेले हो। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको चाहिए आपका रूम। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग जो है रूम का जोड़ते हैं। अगर फैमिली के लिए आप लेके आए हैं, अगर आप फैमिली के साथ आए तो स्टूडियो रूम आपका 3,000 से 3,500 पड़ेगा। और अगर आप अकेले हैं, आप फैमिली के साथ नहीं है, तो आपको बेड स्पेस पे रहना ही बेहतर रहेगा बजट के लिए। बेड स्पेस आपका 6 से 900 के बीच में मिल जाएगा। चलिए, बीच का 800 दरहम लगते हैं बेड स्पेस का एयरपोर्ट पे उतरने के बाद। ये हो गया आपका 19,200। लेकिन आपको ये चाहिए 2 महीने का। 38,400 आपका 2 महीने का रेंट हो गया रूम का। उससे पहले अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपको 5 दिन में जॉब मिल जाती है, 4 दिन में जॉब मिल जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। फिर आपका 1 महीने का खाली रेंट जाएगा, 1 महीना आपका बचेगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती, लेकिन आपको पूरा, अगर आप 2 महीने के लिए यहाँ आए तो उसके लिए आपको पूरा 2 महीने का ही बजट रखना चाहिए। तो 38,400 रुपए का आपका हो गया बेड स्पेस। ये बैचलर के लिए, फैमिली के लिए नहीं है। अच्छा, ये सिंगल लोगों के लिए, ठीक है। ये हो गया। इतना काम होने के बाद अब आप फिलहाल वीज़ा हुआ, टिकट हुआ, आपको रूम भी मिल गया, आराम से रह लिया, आप आ गए, सामान वामान रख लिया। अब आपको लगी भूख, यानी आपको खाना खाना है। खाना बेहतरीन खाना या नॉर्मल खाना, नॉर्मल खाना अगर आप खाएंगे, क्योंकि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अभी आपको जॉब मिली नहीं है। जॉब मिलने के बाद जैसे जी में आए वैसे जिए। बहुत शानदार जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है दुबई। आप शानदार तरीके से अपनी लाइफ, लग्जरी ग्लैमरस टाइप की आप लाइफ जी सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं खाने की। खाना यानी आपको 2 टाइम का 500 दरम का मिलेगा, 2 टाइम का। उसमें नाश्ता इंक्लूड नहीं है। नाश्ता अगर आप 3 दरम का करेंगे तो 90 दरम हो गया आपका, यानी 500। 500 1000 90 यानी 1200, यानी 1180। ओके, लगभग 28,320 का आपका 2 महीने का खाना बन रहा है। ऐड करते हैं इसको भी। अच्छा, आपका खाना का भी टेंशन खत्म हो गई। अब आप ऊपरी दरी जो खाना चाहे वो आपके ऊपर है, आप जितना खा पाए, जितना खर्चा करें वो आपके ऊपर है। जो मिनिमम बजट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, जीने के लिए भी और यहाँ पे रहने के लिए भी। अच्छा, इसके ये होने के बाद अब आप जॉब सर्च करेंगे, जॉब सर्च करेंगे। अगर आप टैक्सी से जाएंगे, डेली आपका 50 दरम लगेगा, इंडिया का लगभग 1200 1300, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपके पास कार्ड बना हुआ है, वो मैंने आपको बताया था, आपके पास कार्ड है जो हम लोग ने ऐड कर लिया है। लेकिन आपका डेली आपका कार्ड का भी लगेगा। कार्ड का लगभग 600 दरम महीना, यानी 1200, 600 दरम महीना, यानी 1200 2 महीने के लिए। तो अगर आप ऐड करेंगे इसको 1200 इंटू, ये लगभग बना 28,800 आपका फेयर हो गया, यानी बस का और मेट्रो का। क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए कभी इधर जाएंगे, कभी वो मेट्रो स्टेशन, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, आप नाचते रहेंगे शुरू में, जब तक आपको जॉब नहीं लगती है। तो ये आपका किराया हो गया। और आपका अब बचा 2 महीने का बिल, मोबाइल का बिल। क्योंकि आपका बिल भी देना है ना, मोबाइल भी तो आपको चलाना है, जॉब करना है, नेटवर्क बनाना है और इंटरनेट करना है। तो लगभग 100 दरम महीना, यानी 2 महीने का 200। ये बना आपका 4,800 इंडिया रुपये।
अच्छा, तो ये आपकी सारी चीज़ें इसमें मैंने कैलकुलेट कर ली कि आपका वीज़ा, रहना, खाना, जॉब ढूँढना और मोबाइल का रिचार्ज, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो अगर आप ये पूरा अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा, तो ये टोटल जो आपका खर्चा बना है जितना मैंने कैलकुलेट किया, ये बना लगभग आपका 1,36,500, 1,36,500, यानी आप मोटा मोटा मान के चलो 1.5 लाख रुपए आपको इंडिया के लाना है। आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए का बजट होना चाहिए 2 महीने के लिए, दुबई में सरवाइव करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए। 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए, यानी 150,000, यानी 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए आपके पास मिनिमम, मिनिमम है ये, मिनिमम आपके पास 1.5 लाख रुपए होने चाहिए, जिसमें मैं आपकी लॉन्ड्री भी ऐड हो गई है। लेकिन ये जो लाइफ आप जी रहे हो ना, ये काम चलाने वाली लाइफ है 1.5 लाख में। यहाँ पे ना कोई ऐश है, ना आराम है, ना कोई लग्जरी है, ना कोई ग्लैमर है, कुछ नहीं है। ये बस काम चलाने वाली है, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, काम धक्का देने वाली है, मतलब ये मिनिमम है, इसके नीचे तो फिर कुछ है ही नहीं मतलब इंसान के लिए। तो ये काम चलाने वाली बस, ये बस काम चलाने वाली लाइफ है बस 1.5 लाख रुपए में, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया काम चलाने वाली लाइफ, आपको मैंने बता दी। ग्लैमर्स के लिए आपके पास करोड़ों रुपया हो तो यहाँ पे मायने नहीं रखता, करोड़ों रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है दुबई में। खैर, ये दूसरी बात है। तो अभी मैंने आपको ये पूरा इसका बजट बता दिया आपको, सारी ग्रोसरी से लेके सारी चीज़ें आपको मैंने, मिनिमम जो था वो मैंने आपको बता दिया। 1.5 लाख रुपए आपके हो गए, लेकिन आप फिर भी आप माने मेरी, तो आप प्लस पॉइंट यानी प्लस में रहिए। तो कम से कम 1,80,000 रुपए, या अगर आपसे हो सके तो 2 लाख रुपए कर लीजिए, वो आपके लिए प्लस रहेगा, आप कभी फंसेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कोई किसी को एक धर्म की भी मदद नहीं करता है, चाहे वो आपके जानने वाले ही क्यों ना हो, तब भी यहाँ पे कोई किसी को एक धर्म की भी मदद जल्दी करता नहीं है। तो यही है कि आप ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसे रख लेंगे तो वो आपको ही काम आएँगे, कुछ आपको खरीदना है या कुछ आपका मन है, आप कब तक ऐसी मिनिमम लाइफ जिएँगे। तो बेहतर यही है 1,80,000 2 लाख तक का बजट आप बना के चलो 2 महीने के लिए दुबई में। अच्छा, ये बात हो गई पूरी बजट की सारी चीज़ें, 2 लाख तक के फाइनल, ओके। अभी बात करते हैं जॉब कैसे सर्च करनी है। अच्छा सुनो, जॉब सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपलोड कर रखी है। जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन, जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं ना लेटेस्ट 2026, क्योंकि अभी हम लोग, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 2025 नवंबर में, लगभग अगले महीने हम लोग मूव कर जाएंगे 26 में, दिसंबर के बाद। तो उसके लिए मैंने, अगर आपकी फील्ड कैशियर है, स्टोर कीपर है, अकाउंट है, वेटर वेट्रेस है, सेल्स है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस है, कोई एडमिन है, कुछ भी आपका डेजिग्नेशन है, कुछ भी आपकी फील्ड है, वो सारी इंटरव्यू जो भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, वो मैंने इस पे अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश आपकी मजबूत है ही है, और हाँ, बेहतर यही है कि प्रोफेशनल सीवी बनाना, ज़्यादा पेज की मत बनाना, बिल्कुल प्रोफेशनल, और कलरफुल वाली मत बनाना, नॉर्मल सीवी बनाना, अपने हाथ से बनाना। प्रोफेशनल सीवी बना लो और उसकी प्रिंट आउट वहीं कर लो, क्योंकि यहाँ प्रिंट आउट आपको महंगा पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि इंडिया में आप प्रिंट आउट लगभग 50 सीवी 60 सीवी आप लेके आओ, 50 सीवी तक के आप रख लो, सॉरी 50 सीवी तक के, 50 सीवी तक आप रख लो, बाकी तो ऑनलाइन सीवी आप देंगे। अच्छा, यहाँ आने के बाद ऑनलाइन में वही लिंक्डइन है, इंडीड है और नौकरी गल्फ है, आप इस पे सर्च करो। यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क बढ़ाओ और जॉब जल्दी गेट करने के लिए क्या करो, स्कैम से बचो, फेक जॉब से बचो। फेक जॉब अगर कोई अप्लाई करी, फेक जॉब का ईमेल आया, मेल आया, तुरंत उसको इग्नोर करो, उधर नहीं जाना है, टाइम नहीं खराब करना है। फेक जॉब से सबसे पहले आपको बचना है। दूसरी चीज, प्रोफेशनल सीवी, हर जॉब के लिए उसी के रिलेटेड सीवी भेजना। अगर आप अकाउंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे सेल्स की सीवी मत भेज देना, वहाँ पे क्या नाम है, एडमिन की सीवी मत भेज देना। एडमिन के लिए एडमिन की सीवी, लॉजिस्टिक के लिए लॉजिस्टिक की सीवी। तो जिस भी आपकी फील्ड है उस फील्ड की अलग अलग सीवी होनी चाहिए। वेटर है, वेटर की सीवी। तो इसीलिए सेम, अगर सीवी सेम एक सीवी बना लिया, वही सीवी सारे डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करो, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। अच्छा, तो स्कैम से बचना है, जॉब स्कैम से बचना है, किसी को पैसा एक दरम नहीं देना है। पैसा देने का मतलब होता है कि वो फेक जॉब है। पूरा स्कैम से बचना है। उसको देखते ही, जैसे ही आपके पास ईमेल आए, तुरंत उस ईमेल को देखो, वहाँ पे उस ईमेल के नीचे बहुत सारे जो है वो फेक ईमेल आते हैं,
लिंक्डइन इंडीड पे अप्लाई करने के बाद भी उन्हीं की फेक ईमेल आते हैं। तो वहाँ पे आपको आप देखते ही समझ जाओगे कि ये जो है फेक है। आप वहाँ पे ना जाना ही बेहतर है, मत जाइए। वहाँ पे जाके अपना टाइम खराब करेंगे, वो कहेंगे पैसे पैसे आप दोगे, देना नहीं है आपको, अगर दोगे तो आप फिर दिमाग नहीं है। तो इसीलिए फेक जॉब से बचना है, सीवी प्रोफेशनल रखना है, हर जॉब के लिए सीवी सेपरेट होनी चाहिए, सीवी सेपरेट भेजना है। दूसरी चीज़, इंटरव्यू के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, इस चैनल पे अपलोड है, आप उस जाके इंटरव्यू प्रिपेयर करें। तीसरी चीज़, इंग्लिश अपनी थोड़ी, अगर आपकी थोड़ी वीक है, इंग्लिश को मजबूत करें। और जॉब पाने के लिए नेटवर्क बढ़ाएं। नेटवर्क, यहाँ आने के बाद लोगों से मिले, अपने रूम में रहेंगे, वहाँ पे कम से कम एक रूम में 6 बंदा होगा, 8 बंदा होगा, क्योंकि आप बेड स्पेस पे रह रहे हो ना, शेयर पे। ये शेयर वाला पैसा मैंने लगाया है, ये बजट बनाया आपका। आप अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ 6 बंदे हो सकते हैं क्या, होंगे ही 6 बंदे। तो ये शेयरिंग है। तो वहाँ पे हो सकता हो कि जिस रूम में आप रहो, उस रूम में जो है क्या नाम है, लोग जॉब करते हो, आपकी फील्ड की जॉब हो, उनसे बोलो, उनसे नेटवर्क बढ़ाओ, उनसे बोलो भाई मैं आया हूँ और मैं यहाँ पे अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ, अगर कोई भी आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, क्योंकि नेटवर्किंग से जॉब जल्द से जल्द मिलती है, रेफरेंस से बहुत जल्दी मिलती है। थोड़ा सबसे काम से रहो, सबसे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, क्योंकि आपको अपना काम निकालना है, किसी लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। सबसे मोहब्बत से रहो, बोलो उनसे प्यार से, भाई मैं आया हूँ, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, अगर कहीं पे भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज़ हमको बताएं, मैं अप्लाई करूँगा। उनसे पूछो कि और कैसे मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ प्रोफेशनल तरीके से। वो सब नेट बाहर निकलो, रूम पे नहीं लेटे रहना है कि आप आ गए हो उसके बाद रूम पे लेटो आराम से मोबाइल चला रहे हो, ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सीवी जो मैंने बोला 50 सीवी प्रिंट आउट करके वो लेके आना है, वो सीवी लेके आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल के लोगों की सीवियाँ शॉप पे डालनी पड़ेगी। बहुत सारी शॉपें, बहुत सारी अच्छी-अच्छी जगह है, बहुत सारे बड़े-बड़े जो कंपनी है ना, वो गूगल पे सर्च करना, दुबई में बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे लैंडमार्क है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी है, ऐसे तो नाम लेंगे बहुत सारी हो जाएगी। उन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या उन लोगों का सॉरी हेड ऑफिस कहाँ पे, वहाँ जाइए, उस हेड ऑफिस में जो है क्या नाम है, आप अपना सीवी ड्रॉप करिए, हर जगह जा जाके अल-अब्बार है, इन सब जगहों पे जाके सीवी ड्रॉप करो, सीवी ड्रॉप करके छोड़ दो, फिर हो सकता है आपको कॉल आ जाए। इंस्टा शॉप है, इन सब जगहों पे जाके सीवी ड्रॉप करके अपना इस तरह से पूरा घूमना पड़ेगा। अच्छा, इस समय आने का सबसे बेहतर टाइम है, क्योंकि इस समय गर्मी है ही नहीं, बिल्कुल गर्मी नहीं। दिन में आप 11 बजे निकलो, 12 बजे निकलो, आप कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना धूप पड़ेगी। आराम से आप बेहतरीन, इस समय जॉब ढूँढने का सबसे अच्छा टाइम जो होता है वो यही होता है। क्योंकि जून-जुलाई में आपको पता है, जून से अगस्त, सितंबर तक के बहुत गर्मी होती है, आप नहीं निकल पाओगे। आप बिल्कुल, आपको हो सकता है चक्कर आ जाए, कुछ हो जाए, आप जो भी मतलब आपको क्या ही है, लेकिन गर्मी में मुश्किल होता है जॉब ढूँढना। वॉक इन इंटरव्यू पे हमेशा ध्यान रखो, कहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू, लोगों से पूछो कहीं वॉक इन इंटरव्यू हो रहे, इंडीड पे देखो कहीं वॉक इन इंटरव्यू में जाके अटेंड करिए, वहाँ पे जाइए, बात करिए, वहाँ पे क्या नाम है, अप्लाई करिए, नेटवर्किंग बढ़ाइए, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका जॉब ढूंढने का तरीका। अच्छा, एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया कि ये आपको बेड स्पेस सस्ता मिलेगा कहाँ रहने का। देखो, मरीना और डाउनटाउन है, ये तो बहुत महँगा है, वहाँ पे तो मिल नहीं सकता इस प्राइस पे। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप डेरा दुबई जाओ, बर दुबई जाओ, ये सब जो जगहें हैं, दुबई है, व डेरा दुबई है और ये बर दुबई है, यहाँ पे आपको कम रेंज पे बेड स्पेस मिल जाएगा, और वहाँ से हर चीज़ पास-पास भी है दुबई की। जहाँ पे भी आपकी इंटरव्यू कॉल होगी तो आप आराम से जा सकते हो, उसमें कोई मुश्किल, करामा है, ये सब जगहों पे आप जाओ और सस्ते में मिलता है, और वहाँ ये बिल्कुल एरिया बहुत अच्छी जगह एरिया है ये सब। वहाँ से आपको कहीं की भी कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, आप आराम से जा सकते हो बस से, मेट्रो से। ठीक है? तो आपको सस्ता एरिया भी बता दिया, आपका कैसे जॉब आपको हंट करनी है, ये भी बता दिया। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं, किस डेज़िग्नेशन के लिए वीडियो अपलोड है, ये भी आपका हो गया। कितना खर्चा है, 1,80,000 2 लाख, ये भी आपको बता दिया। चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, और दुआ करूँगा मैं आप लोगों के लिए कि जो लोग परेशान हैं, जो लोग आ रहे हैं और जॉब ढूँढने के लिए, सर्च करने के लिए, तो दुआ है, ऑल द बेस्ट एडवांस में। और कोई हेल्प चाहिए हो, जैसे किसी क्वेश्चन आपकी कोई डेज़िग्नेशन, आपने वो वीडियो देखा, उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आप उसका आंसर नहीं बना पा रहे हो, मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका आंसर बना के दूँगा, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ। बस वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।